हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी अजमेर का। फुल हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, पूरी वैकेंसी और कितने कितने स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए हैं, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2, लेवल 3, सभी की यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कि जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपका जो कट ऑफ एनालिसिस है वो आपको जल्दी कर दूंगा, लेकिन कल और परसों मैं नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था मैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी आपकी जो ग्रुप डी है उसके एग्जाम सेंटर पर मैं गया था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजी हो गया था और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, लेकिन आज मैं कंटिन्यू बनाऊंगा। इसके बाद में एक जोन की कट ऑफ और बनाने वाला हूं, तो जिनका भी जोन का बाकी रह गया है वो लगातार कमेंट करते रहो। और देखिए, जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे ना, उतने अंदर ही मेरे अंदर मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो पे जैसे ही आपके 1000 लाइक होते ही तुरंत आपकी वीडियो आ जाएगी, ये श्योर है आप लोग, है ना। क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। देखो, जितना आप लोग सपोर्ट दिखाओगे ना, उतना ही मुझे भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं उतनी ही फास्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले ये करिए, वीडियो जैसे ही देखते हो वीडियो को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर मैं आपकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जैसे ही तुरंत आपके 1000 लाइक पूरे होते ही। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कितना जल्दी यहाँ पर लाइक पूरे करते हैं। जो जिन जोन का बचा हुआ है वो तो फटाफट से कर दो, फटाफट से। एक मिनट। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट था लेवल 5 और लेवल 2 के लिए, उसकी यहाँ पर जो आपका लिंक है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट का सिटी इंट्यूशन का, वो जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा कि आपका जो शिफ्ट फर्स्ट था 12 अगस्त को ये होने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया था। और अब ये आपका जो टेस्ट होना है, आपका टाइपिंग टेस्ट, ये होना है 27 तारीख को। तो उसका जो यहाँ पर लिंक है आपका सिटी इंट्यूशन चेक करने का, आप लोग दे सकते हैं। आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आप लोग सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पर है आपका, आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे boardsexam.com, है ना, boardsexam.com, आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पर, तो आपके सामने कुछ यहाँ से इस तरह से एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप लोग अपने ग्रुप डी के, यूपी स्कॉलरशिप, बहुत सारी आपके नवोदय, रीट, ठीक है, इन सभी के आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चाहे आप लोग किसी भी लेटेस्ट अपडेट हो, रिजल्ट हो, या फिर आपका एडमिट कार्ड हो, तो आप लोग एडमिट कार्ड में चेक करोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी इसका। ठीक है, और इसके बाद जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे तो आपके पास में ये लिंक जो है आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे चेक करना है। ठीक है ना, तो देखिए, ये रहा आपका यहाँ पर डाउनलोड सीबीटी एसटी एग्जाम सिटी और डेट। तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपकी डीओबी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और आपके जो टाइपिंग टेस्ट सिटी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी आपके जो है 4 दिन पहले यहाँ पर आपके डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग इस साइट पर विजिट करते रहो, आपको यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं आरआरबी अजमेर का। तो अजमेर से देखने से पहले आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर की जो वैकेंसी है इसको चेकआउट करते हैं कि कौन से लेवल के अंदर कौन कितनी कितनी आपकी वैकेंसी है। तो सारी वैकेंसी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, चाहे आपके वो लेवल 6 हो, लेवल 5 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, लेवल 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर सी है, यानी कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ पर 17 वैकेंसी है। एसएम की 560 वैकेंसी, यानी कि टोटल 577 वैकेंसी आपके लेवल 6 के अंदर। और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 1774 वैकेंसीज है। ठीक है, लेवल 5 की बात करते हैं तो नॉन टाइपिंग में आपकी जो वैकेंसीज है 178 आपकी गुड्स गार्ड की है, 233 जो है आपकी यहाँ पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है। टोटल जो है आपकी नॉन टाइपिंग वाली वो 411 पोस्ट है। ठीक है, टाइपिंग की बात करते हैं 242 आपकी है, और ये सबके 133, 375, यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 800 के आसपास जो वैकेंसी है वो लेवल 5 के अंदर है, थोड़ी सी कम है 800 से, है ना। लेवल 3 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लेवल 3 के अंदर आपकी 174 वैकेंसी है। लेवल 3 में यहाँ पर काफ़ी कम वैकेंसी है, पेपर भी आसान आया था और स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने जो आईक्यू रैंक आपकी यहाँ पर लिस्ट देखी होगी, मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके लेवल 6 के अंदर किसी के 60 नंबर है, किसी के 55 नंबर भी है ना, वो बंदा भी यहाँ पर 85 नंबर तक आराम से लेके आ रहा है। किसके अंदर? लेवल 3 के अंदर। तो लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेवल 2 की हम लोग बात करते हैं तो नॉन टाइपिंग या मात्र 5 ही पोस्ट हैं, और आपकी बात करते हैं टाइपिंग की तो 24 प्लस 207, यानी कि टोटल जो है 231 पोस्ट है आपकी। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं आपके लेवल 6 वाली पोस्ट का, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखिए, क्वालिफाइड फॉर सीबेट, यानी कि आपके जो साइको के लिए स्टूडेंट पास किए गए हैं वो किए गए आपके यहाँ पर 4588, जिसमें अगर हम बात करते हैं वैकेंसी, देखो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो है आपकी 560। ठीक
ठीक है। जबकि लेवल 6 की टोटल वैकेंसी कितनी है 577, क्योंकि इसमें जो 17 वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है। तो सीधी सी बात है कि जब स्टेशन मास्टर की वैकेंसी फिल की जाएगी उससे पहले आपके जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सीए की वैकेंसी को हाथ मारे यहाँ पर, तो बच्चे वहाँ पर छट जाएंगे 17, उसके बाद आएंगे आपके स्टेशन मास्टर के अंदर। ठीक है, देखिए ये आपको पता होगा कि 20% स्टूडेंट तो यहाँ पर आपके सीबेट के अंदर ही आपके एब्सेंट थे। तो मैंने यहाँ पर जो आपके 4588 विद्यार्थी पास किए थे, इसका निकाला मैंने 20%। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए 55% आपके साइको के अंदर फेल होते हैं। तो अगर ये पूरा डेटा मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो बचेंगे आपके यहाँ पर 1651। ठीक है ना। अब ऐसे मत कर देना आप लोग कि 55 और 20 कितना हो गया यहाँ पर आपके, ठीक है 75, ऐसा 75% आपको माइनस नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ये आपको 20% किसका निकालना है, इस 4588 का, और जो बाकी बचेंगे उसका 55% आपके लगभग आपके फेल होंगे यहाँ पर। तो यानी कि शेष आपके बचेंगे 1651 स्टूडेंट ऐसे बचेंगे जो कि आपके लिए सीबेट के लिए क्वालिफाई होंगे यहाँ पर, कम से कम बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए, लेकिन लगभग इतने होते हैं, ज़्यादा फेल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर इनकी बात करते हैं तो ये लगभग जो है वैकेंसी का 3 गुना है। तो लगभग 3 गुना विद्यार्थी जो हैं वैकेंसी के बचेंगे, जो कि 20% देने नहीं गए तो 8 गुना थे। ठीक है, 8 गुना से हट गए आपके कितने हो गए 6 गुना, और लगभग 50% से ऊपर फेल हो गए तो बचेंगे आपके लगभग 3 गुना के आसपास विद्यार्थी आपके यहाँ बचेंगे यहाँ पर। अगर बात करते हैं एवरेज मार्क्स इन साइको की, तो देखिए 20 तो आपको लाने ही पड़ेंगे ना। 20 मार्क्स अगर मैं एवरेज मानता हूँ कि स्टूडेंट के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, टाइमिंग कम किया था और ऑप्शन भी ज़्यादा थे यहाँ पर आपके। एक इसके अंदर आपके जो आपका शॉर्ट रूट था उसके 10 ऑप्शन थे, ऊपर से जो कर्सर था आपका जो आपके यहाँ पर लेफ्ट राइट ज़्यादा करना आपको पड़ रहा था यहाँ पर, यानी कि जो माउस है उसके कर्सर भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आई थी यहाँ पर, इसलिए आपकी मैंने एवरेज यहाँ पर 20 ही माना है आपका। ठीक है, अब देखिए एक बार, अब मैं बात करता हूँ। देखो साइको के अंदर आपके मैंने आपसे बताया था कि आपका जो क्लासिफिकेशन टॉपिक आपका जो आकृति वाला है, 35 में से अगर आपके नंबर देखो कम से कम 22 तो करने हैं। 22 से नीचे वाले देखो फेल होने के चांस बन जाते हैं, लेकिन 22 से ऊपर पास आप आराम से हो सकते हैं। तो 22 से 25 आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, और नंबर की बात करते हैं तो देखो सबसे आसान टॉपिक इस बार यही था। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि 1, 3, 5 की संख्या आई थी तो उनको जोड़ना बड़ा ही आसान था, टाइम भी आपके पास बच रहा होगा। ठीक है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस थी। तो 24 प्लस आपके क्वेश्चन होने चाहिए, इससे नीचे देखो फेल होने के चांस है आपके। शॉर्ट रूट इसमें ये इस बार 2 जो ये आपके हॉट मुद्दे रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर आपका देखो शॉर्ट रूट के अंदर आपका यहाँ पर 2 मिनट आपका टाइम यहाँ पर कम किया था, ऊपर से यहाँ पर आपके जो ऑप्शन थे वो 10 ऑप्शन थे, तो ये 2 चेंज यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, तो 40 में से आपको कम से कम 24 27 आपको करने थे। ठीक है, ये आपके अटैम्प्ट थे, हो सकता है देखो 24 तो करने थे आपको ना, क्योंकि मान लीजिए आप लोगों ने एवरेज अटैम्प्ट थे 28 के आसपास स्टूडेंट के एवरेज अटैम्प्ट थे, तो 2-3 क्वेश्चन में आपके गलत हो जाते हैं, इनमें गलती होने के चांस कम रहते हैं शॉर्ट रूट के अंदर। ठीक है, अगर आपने अटैम्प्ट किए थे यहाँ पर, क्योंकि इतना टफ भी नहीं आया था आपका, तो 24 तो आपके कम से कम होने चाहिए, इससे नीचे आपके चांस थोड़े से घट जाएंगे फिर पास होने के आपके। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग इसके अंदर भी आपका देखो यहाँ पर 4 मिनट का समय आपका यहाँ पर कम किया गया था, तो इसके अंदर आपका एवरेज यहाँ पर 15 से लगभग 18 के आसपास आपका रहेगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका पीछे और चल जाए, 14 रह जाए आपका, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा आपका यहाँ पर। पर्सनैलिटी टेस्ट इसकी बात करते हैं तो 25 से 28 आपके सही होने चाहिए। तो देखो मैंने अगर इसका जो आपका ये मिनिमम वाला है, मिनिमम अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर बन रहे हैं आपके 110 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए किसी भी हालत में। इससे नीचे जाओगे तो फिर आप लोग बिल्कुल डब्बा खोल दोगे। ठीक है ना, क्योंकि लगभग आपका 66% आपका, और ये आपका हो गया 75%, तो इसके बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो लेवल 6 है इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी। अब इसको देख के आप लोग डर मत जाना कि सर 83% क्या जाएगी, क्योंकि मैंने कट ऑफ बनाई थी बहुत सारे जोनों की, तो वहाँ पर स्टूडेंट बिना मतलब भी नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब पूरी वीडियो को ढंग से देखते भी नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि मैंने 70 और 30 रेशियो को जोड़कर बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ 83 जाएगी। अरे 83 तो बहुत ज़्यादा जाएगी कट ऑफ की। ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर 120 में से कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अगर आप लोग एवरेज मार्क्स भी जाते हैं साइको के अंदर 20, यानी अगर आप लोग साइको क्वालिफाई भी कर जाते हैं ना, तो लगभग आपकी इतनी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकती है आपकी। अगर आप साइको में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको डिपेंड करेगा, आपके यहाँ पर आपको यहाँ मेहनत कम लगेगी, आपकी बात वही है। तो देखिए आपकी जनरल की अभी जो कट ऑफ गई थी CB 2 की आपकी, वो गई थी 73.22, तो लगभग आपकी 79 से 83 तक आपकी कट ऑफ यहाँ बढ़ सकती है। ठीक है, यानी कि हम देखे तो 5 से 8 या 9 नंबर तक कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, 9-10 भी बढ़ सकती है आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अजमेर जोन है भाई, अजमेर जोन के अंदर देखो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपके साउथ जोन होते हैं वहाँ पर एक प्लस पॉइंट होता है, और जो नॉर्थ जोन होता है उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए आपके स्टेट के अंदर कोई पटवारी की वैकेंसी है, वीडियो की वैकेंसी है, ठीक है, उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। एक स्टूडेंट है जिसका पटवारी वीडियो में सिलेक्शन हो गया, और उसी स्टूडेंट का अभी NTPC के अंदर मान लीजिए उसका लेवल 6 में या लेवल 5 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। कहाँ पर हुआ, बेंगलोर में हुआ, चेन्नई में हुआ, तो
तो वो कहीं ना कहीं साउथ जोन जाने से बचता है और वो अपने स्टेट में रहने की कोशिश करता है, तो वो बच्चा एग्जाम जो है वो छोड़ देता है इस पोस्ट को। लेकिन अजमेर जोन वाला विद्यार्थी, आप सोचिए कि वो अपने स्टेट में मिल जाएगी तो उस वैकेंसी को क्यों छोड़ेगा वो, ठीक है ना। तो बस वही चक्कर पड़ता है कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बढ़ती है अजमेर जोन के अंदर। तो जनरल की बात करते हैं तो आपकी लगभग इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है 83 तक। एससी की देखो 55.25 की थी, आपकी 63 से 67 तक आपकी जा सकती है यहाँ पर। एसटी की 52.88 की थी, ये आपकी 60 से 64 तक बढ़ सकती है। ओबीसी की 64.74 गई थी आपकी, ये 72 से 76 के बीच में रह सकती है आपके यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 58 से लेकर के 67 से 71। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो टी स्कोर माना है, मैंने माना है 20। अगर आप यहाँ पे 22 लाते हैं, 24 लाते हैं, ठीक है ना, तो आप ये इसको आप लोग 1-2 नंबर और आप यहाँ पर कम कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैंने ये जो उसको बताया, मैंने बताया यहाँ पर 120, ठीक है ना। इसको आप लोग 70+30 का रेशियो मत समझना, वरना आपकी फिर वही आप लोग नेगेटिव कमेंट करोगे। देखिए 70+30 का रेशियो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आपके ये आपके 120 में से मार्क्स हैं, ये 100 में से हैं, और ये 70 और 30 का रेशियो ये आपकी बनेगी फाइनल। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 79 से 83 के बीच में रहेगी। तो मैंने इन दोनों के बीच में मैंने एक मार्क्स ले लिया, और वो कितना ले लिया देखिए आप लोग एक बार, मैंने लिए 82 नंबर। मान लीजिए आपकी जनरल की कट ऑफ गई 82, तो 82 ये गई। अब पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 100 के अंदर, तो 100 जो बनेगा इसका वो बनेगा 68.33 यहाँ पर। अब इसका भी क्या लेंगे 70%, जो कि बनेगा 47.83। और मैंने मान लिया कि आपके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20, तो ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी 67.83, ठीक है ना। तो आपकी फाइनल जो कट ऑफ है ना वो लगभग आपकी इतनी ही रहेगी आपकी, है ना, 67 से लेकर के 69 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल की यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं 67 से लेकर के 69 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की यहाँ पर रह सकती है आपकी। अगर वैसी बात करते देखो एससी की देखो मैंने कहा था कि 63 से 67 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो मैंने इसका 20 का एक नंबर ले लिया 66 यहाँ पर। इसका 100% लेंगे तो 55 आएगा, 70% लेंगे तो 38.5 आएगा। 20 नंबर में अगर इसके एवरेज मार्क्स जोड़ता हूँ टी स्कोर तो 58.5 लगभग आएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 57 से लेकर के 59 तक आपके बीच में रह सकती है, ठीक है ना। एसटी की बात करता हूँ तो मैंने मान लिया कि 63 है इसका स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पर, ठीक है। इसको 100 में करेंगे 52.5, फिर इसका 70 निकालेंगे 36.75 प्लस 20 56.75, ये आपकी एसटी की होगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि 55 से लेकर के आपकी जो है 58 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी की यहाँ पर। ओबीसी की अगर मान लेता हूँ कि देखो मैंने ओबीसी में कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 72 से 76 है, तो मैंने इसका एक 20 का इसको ले लिया 74। अगर आपके 74 मार्क्स आते हैं तो इसका 100% निकलेगा 61.66, ठीक है ना। 70% की बात करता हूँ तो 43.16 हो गया, प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63.16। देखो मैंने कहा है कि ये मैंने इसको 20 माना है। अगर आपके यहाँ पर स्कोर अच्छा आता है 21, 22, 23 आता है तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, आपका स्कोर बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 63 से लेकर के आपकी 66 तक, ठीक है, ये आपका कट ऑफ रह सकती है आपकी यहाँ पर ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मैंने मान लिया कि 69 अभी कट ऑफ जाएगी आपकी यहाँ पर। इसका निकालेंगे 100% 57.5, इसका निकालेंगे 70 40.25, 20 जोड़ेंगे तो 60.25। तो लगभग 60 से लेकर के आपकी यहाँ पर 63-64 तक आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। तो ये आपका ये पूरा डेटा है, ठीक है। अब आप लोग देख लेना, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। वो जो पिछले वाली कट ऑफ थी वो आपकी 120 में से थी कि आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, लिए आपका पूरा डेटा है, ऐसे आपके यहाँ पर कट ऑफ निकलेगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लेवल 5 की। देखो लेवल 5 की हम लोग बात करते हैं तो आपकी सबसे पहले विद्यार्थी जो है ना वो लेवल 6 की पोस्ट पर हाथ मारेगा। उसके बाद में जो लेवल 5 के अंदर जो नॉन टाइपिंग है, जैसे आपके यहाँ पर गुड्स कार्ड हो गई या फिर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो गुड्स कार्ड को छोड़ करके वो टाइपिंग वाली पोस्ट लेते हैं या लेवल 3 की पोस्ट लेते हैं। लेकिन देखो मैंने कहा ना कि वो अगर वो नीचे स्टूडेंट नीचे आएंगे तो वो ऊपर जाएंगे, तो वैकेंसी तो भरेंगी कैसे भी करके आपकी। तो मैंने तो ये मान लिया अभी जो 577 आपके विद्यार्थी है लेवल 6 के हैं, 411 आपके लेवल 5 के जो नॉन टाइपिंग है उसके हैं, तो 988 विद्यार्थी जो है ये सेलेक्ट हो जाएंगे आपके, है ना। क्योंकि देखिए टोटल जो क्वालिफाइड किए गए थे आपके टाइपिंग के लिए 3524 थे, किसके अंदर लेवल 5 के अंदर, जो कि लगभग आपके 9.5 गुना थे। अब इसमें से मैंने मान लिया कि आपकी टाइपिंग वैकेंसी कितनी है 375, ठीक है। देखिए शेष कितने बचेंगे 3534 में से मैंने ये कर लिया कि जब आपके 988 विद्यार्थी जो है ना ये अच्छी पोस्ट पर पहले सेलेक्ट हो गए, तो इनको तो माइनस कर दो, कितने बचेंगे 2546। अब ये आपके बचेंगे 6.78 गुना, पहले कितने थे 9.42 गुना, अब बचे हैं 6.78 गुना। अब आपको पता होगा कि कम से कम 10% स्टूडेंट तो एब्सेंट होते ही होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 50% मैंने मान लिया कि यहाँ पर टाइपिंग फेल होंगे, तो लगभग आपके बचेंगे 1150 के आसपास।
ठीक है ना। ये मैंने लगभग बताया डेटा, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर हो जाए थोड़ा नीचे हो जाए यहाँ पर। तो 1150 बचेंगे, जो कि वैकेंसी का लगभग 3 गुना ही बचेंगे आपके यहाँ पर। अब 3 गुना में देख लो आप लोग कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। देखिए अभी तक आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 84.70, ठीक है। तो लगभग आपकी 88 से 91 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो 70.1.26 थी, ये आपकी 76 से 78 तक बढ़ सकती है। एसटी की बात करते हैं तो 76.97 थी, 80 से 82 रह सकती है आपकी यहाँ पर। ओबीसी की 81 गई थी, 86 से आपकी 89 रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की 76.97 यानी लगभग 77 गई थी, तो 80 से आपकी 83 यहाँ पर रह सकती है आपकी। तो ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ थी आपके लेवल 5 की यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नॉन टाइपिंग क्या रहेगी। तो देखिए नॉन टाइपिंग की वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी है नॉन टाइपिंग की वो 411 है, और आपकी इसकी थी 375 के आसपास, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, 2 से 3 नंबर आपके जो भी यहाँ पर ये कट ऑफ मैंने बनाई है इसके अंदर आप लोग 2-3 नंबर प्लस कर सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर नॉन टाइपिंग कट ऑफ जाएगी, ठीक है। देखो लेवल 3 की बात करते हैं तो इसकी मात्र 174 वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी कम है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और इसके अंदर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स भी बहुत अच्छा रहा है, पेपर का लेवल बिल्कुल हलवा आया था इस वाले का, चाहे आप लोग उठा कर देख लेना, ठीक है ना। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ पेपर हलवा आया था या आसान आया था, आप लोग स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे जिनके नंबर लेवल 6 के अंदर 50-55 नंबर आए हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर 80 प्लस स्कोर करें, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार IQ रैंक की जो लिस्ट है उसको उठा कर देखना, आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा, कि स्टूडेंट इतने अच्छे यहाँ पर मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और लेवल के अंदर के मार्क्स नहीं है, लेकिन लेवल 3 के अंदर अच्छे मार्क्स हैं उनके, ठीक है। तो उसके साथ मैंने कट ऑफ बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो जनरल की बात करते हैं तो 92 से 96 आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है ना। एससी की बात करते हैं तो 83 से 87, एसटी की बात करते हैं तो 80 से 84, जो यहाँ पर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको यहाँ पर। ओबीसी की 88 से 92, ईडब्ल्यूएस की 86 से 90, ठीक है ना। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है लेवल 3 की। लेवल 2 की बात करता हूँ तो देखिए अपर पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट कितनी है आपकी 1922, ठीक है ना। कितनी है यहाँ पर 1922, सॉरी 1 मिनट उल्टा कर दिया यहाँ पर, ये इनको छोड़िए आप लोग, ठीक है। देखिए टोटल जो क्वालिफाइड किए गए स्टूडेंट वो कितने की यहाँ पर 1922 आपके टोटल विद्यार्थी जो है लेवल 2 के लिए पास किए गए हैं। अभी ध्यान रखना कि ये स्टूडेंट जो है वो क्या आपके यूनिक है, यानी कि इनका रोल नंबर रिपीट नहीं है, ठीक है ना। लेवल 5 में या ऊपर वाली पोस्ट में इनका रोल नंबर रिपीट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर यूनिक स्टूडेंट है। वैकेंसी वो टाइपिंग की बात करते हैं तो 231 आपकी टाइपिंग वैकेंसी है लेवल 2 के अंदर। 50% आपके टाइपिंग फेल होते हैं, बाकी 15 या 10% स्किप भी करते हैं यहाँ पर टाइपिंग आपकी, तो शेष बचेंगे आपके 816 विद्यार्थी। लेकिन ध्यान रखना ये तो थे आपके यूनिक। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि लेवल 5 से टपकेंगे ऊपर, जैसे लेवल 5 में साइको में फेल हो गए, ठीक है, उससे लेवल 6 के अंदर फिर लेवल 5 वाले बच्चे यहाँ पर आएंगे, उनके नंबर कम थे, ठीक है। तो लेवल 3 वाले बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले बच्चे भी यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो उनके भी कुछ स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो लगभग आपकी 1000 स्टूडेंट यहाँ पर बचेंगे, ठीक है, जो कि लगभग 4.5 गुना के आसपास रहेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी हाई रह सकती है यहाँ पर। देखिए अभी तक बात करते हैं तो देखो 78.33 गई थी, ये बढ़कर के 82 से 84 हो सकती है आपके यहाँ पर। एससी की 64 गई थी, 69 से 73। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वैकेंसीज कम है, ठीक है, और फिर भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं गई है, क्योंकि यहाँ का इनका जो लेवल 2 का पेपर था वो काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है ना। और जोन से यहाँ पर टफ आया था लेवल 2 का पेपर आपका, और इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ कम रही है जनरल की यहाँ पर, ठीक है। एसटी की 64.33 थी, 70 से 74 आपकी जा सकती है यहाँ पर। ओबीसी की 74.33 गई थी, 80.83, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 70 गई थी यहाँ पर, 75 से 89 यहाँ पर, ठीक है। और नॉन टाइपिंग की वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी मात्र 5 वैकेंसी है, तो लगभग 5 से 7 नंबर आपके प्लस है, इनसे भी आपके तो आपको लेवल 2 की पोस्ट मिल सकती है। हो सकता है ये ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अब 5 वैकेंसी है, तो ज़्यादा हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते इस पर, वो डिपेंड करते हैं कितने स्टूडेंट 5 में। तो आप देखेंगे कि एक ओबीसी की, बाकी जो 4 है आपकी वो जनरल पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो ये था आपका अजमेर जोन का एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो आगे जोन वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहें कि जोन की बनानी है नहीं बनानी। ओके, थैंक यू सो मच।